गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। जो बच्चे अभी परसों जो 12th बोर्ड का रिजल्ट निकला सीबीएसई का, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी पास विद्यार्थियों को। 16,92,307 17 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठे थे और लगभग 15 लाख बच्चे, जो मैं अभी देख पा रहा था मॉर्निंग में कि लगभग 15 लाख बच्चे सीबीएसई ने इस बार पास आउट किए हैं 12th की परीक्षा से। संख्या बहुत बड़ी है। हम यूपी बोर्ड की बात करें, यूपी बोर्ड सबसे बड़ा, यूपी और बिहार बोर्ड सबसे बड़े होते हैं अगर हम एजुकेशन में 12th क्लास की बात करें। तो यूपी बोर्ड में भी लगभग 26 लाख बच्चों ने इस परीक्षा को दिया और करीब जो रिजल्ट रहा उनका वो 83% के आसपास रिजल्ट रहा उनका। तो टोटल मिला के अप्रॉक्स हम बात करते हैं तो लगभग 40 से लेके 45 लाख तक बच्चे सिर्फ सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और आईएससी बोर्ड, 3 बोर्डों की बात अभी हम कर रहे हैं केवल यहाँ पे। तो लगभग 45 लाख बच्चा 12th परीक्षा पास कर निकला हुआ है। इसके अलावा अगर हम सभी स्टेट्स के बोर्ड्स को जोड़ लेते हैं, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश, अलग अलग जो बोर्ड हैं, स्टेट्स हैं, JNK का बोर्ड अलग है, सभी स्टेट्स के अलग अलग बोर्ड्स हैं। अगर उन सभी बोर्ड्स को हम लोग जोड़ लेते हैं तो लगभग संख्या ये मैं समझता हूँ 70 to 80 लैक्स स्टूडेंट इस बार 12th पास कर निकले हैं। अब उनको रहेगी रोज़गार की तलाश के लिए डिग्री कोर्स की आवश्यकता। कुछ बच्चे 12th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, इंडिया के अंदर रोज़गार में लग जाते हैं, कंपनीज़ में लग जाते हैं। कुछ बच्चे ITI करने के लिए निकल जाते हैं, कुछ पॉलिटेक्निक करने के लिए निकल जाते हैं। कुछ बच्चे जो साइंस एबिलिटी के बच्चे हैं वो बच्चे BTech की तरफ जाते हैं या फिर BSc करते हैं। BSc में भी कई सारे, अब आजकल BSc ऑनर्स का भी ट्रेंड चल गया है, जिसके लिए अभी CUET की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। आप सभी लोग उसमें शायद बैठ ही रहे होंगे या बैठ चुके होंगे। और बाकी जो बच्चे उसमें नहीं बैठे हैं तो उनके लिए बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट लाइन होती हैं। कुछ बच्चे, जैसे हम शुरुआत ही कॉमर्स से करते हैं, तो कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत अच्छी लाइन 12th के बाद वो अपना CA, एक सबसे प्रेस्टिजियस जॉब होता है कॉमर्स के बच्चों के लिए, CA कर सकते हैं, ICWA कर सकते हैं। इसके अलावा उनको BCom, BBA सबसे बेस्ट ऑप्शनल होता है। हमारे देश के अंदर BBA और BCom, स्पेशली BCom करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या, कॉमर्स स्ट्रीम की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा ही पाई जाती है। BCom बेसिकली क्यों ज़रूरी है कॉमर्स के बच्चे के लिए? एक तो ग्रेजुएशन के बिना आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। जितने भी गवर्नमेंट जॉब होंगे, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो, या कोई भी परीक्षा हो, गवर्नमेंट की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, उसमें ग्रेजुएशन मस्ट होता है अगर आपको अच्छे ग्रेड की कोई जॉब चाहिए होती है तो इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। आप CA कर सकते हैं कॉमर्स के बच्चे, ICWA कर सकते हैं। एक कोर्स और होता है इसमें, हालांकि ये BCom के बाद होता है, ये कोर्स होता है CFA। इसको USA में की इसकी कोई CFA इंस्टीट्यूशंस है, USA का इंस्टीट्यूशन है ये, वहाँ से इस कोर्स को आप कर सकते हो। सबसे प्रेस्टिजियस कोर्स होता है, इसमें सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। इस कोर्स के 3 स्टेप होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। CFA होता क्या है? ये चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की एक पोस्ट होती है। इसके लिए आपको USA की एक कंपनी CFA इंस्टीट्यूशन से वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, ग्रेजुएशन के बाद होता है। इसमें थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होता है। इसमें टोटल अगर हम तीनों पेपरों के क्वालिफाइंग की बात करें तो 3 सेमेस्टर इसमें मान सकते हैं। इन तीनों सेमेस्टरों में मिलाकर आपका लगभग 5 या 6 लाख रुपए का लगभग ये एक कोर्स होता है। लेकिन इसके बाद जो आपकी जॉब लगती है, आप देखते हैं जितने भी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स कंपनी होती हैं, जो आपका पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियों में आप देखते हो, जो भी आजकल इसका प्रचलन बहुत चल रहा है म्यूचुअल फंड्स का, इसमें भी जो मैनेजरियल्स लेवल की पोस्ट होती हैं, एनालिटिक्स की पोस्ट होती हैं, वो सभी CFA वाले बच्चे होते हैं, जिनकी सैलरी स्टार्टिंग में ही मिनिमम 8 to 10 lakhs पर एनम से शुरू होती है।
1 लाख रुपया महीना मान सकते हैं। बाद में ये लोग 40, 50, 60 लाख रुपए पर एनम की कंपनीज़ में जाकर जॉब आराम से करते हैं। इसके बाद सीए होता है। सीए में आपको मालूम है पहले एक फाउंडेशन होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट होता है, फिर आपको फाइनल के एग्ज़ाम्स देने होते हैं। इसी तरीके से आईसीडब्ल्यू एक संस्था है, वहाँ से भी आप इस फाइनेंशियल कोर्स को कर सकते हैं। बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं। मैं आज देख रहा था बीकॉम के बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मैं आपको पूरी चीज़ें एक बार बता देता हूँ। बीकॉम बता दिया मैंने, बीबीए बता दिया। इसके बाद आप एक बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स कर सकते हो। जो बच्चे डाटा एनालिस्ट में जाना चाहते हैं, डाटा एनालिटिक्स के जॉब्स में जाना चाहते हैं, इसमें भी बहुत आज की डेट में बहुत अच्छी अर्निंग्स का आप कर सकते हैं और लाइफ स्टाइल भी इसमें आपकी बहुत अच्छी होती है। ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज इसके लिए काम करवाती हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं। आप एलएलबी कर सकते हैं बीकॉम के बाद। बीकॉम एलएलबी बहुत अच्छा प्रोफेशन है। एलएलबी करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। आप जज भी बन सकते हैं। साथ में आपको बीकॉम के साथ एलएलबी करनी रहेगी, वो मस्ट है। इसके अलावा आप होटल मैनेजमेंट के कोर्स कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, डाटा साइंस एनालिटिक्स कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर आप बन सकते हैं, फॉरेन ट्रेड एंड इंस्ट्रूमेंटल बिजनेस का आप कोर्स कर सकते हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस में जा सकते हैं आप लोग। इसके थ्रू आप किसी भी न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एंकर ही बने। इसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे प्रोविज़न होते हैं जॉब के, वहाँ पे आप जा सकते हैं। एविएशन मैनेजमेंट में जा सकते हैं आप। इसके अलावा आप रिस्क मैनेजमेंट में जा सकते हैं। जितने भी आप देखते हो फाइनेंशियल कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वहाँ पे रिस्क मैनेजर्स होते हैं, उसकी भी एक कोर्स होता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में आप लोग जा सकते हैं। इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता दिया अदर जॉब। इसके अलावा आप ग्रेजुएशन करने के बाद, बीकॉम करने के बाद या बीबीए करने के बाद बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स दे सकते हैं। इवन आप आर्मी में भी जा सकते हैं, सीडीएस की परीक्षा दे सकते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इसको भी आप दे सकते हैं। बैंकिंग में आप जा सकते हैं, रेलवे में आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप आईएएस का पेपर भी दे सकते हैं, पीसीएस का पेपर भी दे सकते हैं। मतलब जितना आप डेप्थ में पढ़ाई करेंगे, साथ में ग्रेजुएशन के साथ साथ पढ़ाई से हमको टच नहीं हटाना है। जो टच हमारा 12th तक बना हुआ था वही हम अगर ग्रेजुएशन में भी सेम रखते हैं, साथ में कहीं कोचिंग या इस तरीके का, कहीं हम आजकल ऑनलाइन कोचिंग्स भी बहुत चल रही हैं, या कोचिंग भी नहीं लेना चाहें तो इंटरनेट की मदद से उस पर सभी टॉपिक्स को हम लोग डेप्थ में जाकर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आप इस कोर्सों को जो मैंने अभी आपको बताए हैं, सारे कोर्स के साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब्स की भी तैयारी पैरेलली, जो आपका 3 साल का ग्रेजुएशन होगा उसके साथ में कर सकते हैं। तो बीकॉम या कॉमर्स आपने 12th से की है तो उसके बाद बहुत वाइड स्कोप है। आप भी बड़े इंजीनियर्स की तरह, डॉक्टर्स की तरह पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा आप एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो। आप अपना छोटा कोई स्टार्टअप भी डाल सकते हो, क्योंकि फाइनेंशियल जो तभी आपकी स्टडीज़ हैं वो आपने अच्छी से की हुई हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बीकॉम के बच्चे भी अपने क्षेत्र में झंडे गाड़ सकते हैं, मतलब सफल हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज मैंने स्पेशली बीकॉम के बच्चों के लिए मोटिवेट करने के लिए, अगर आपको बीकॉम से रिलेटेड और भी किसी कोर्स की, जितने मैंने अभी सारे कोर्स बताएं, इसको आपको डेप्थ में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना नंबर लिखें, अपनी क्वेरी लिखें। आपको निश्चित रूप से यहाँ से, मेरी तरफ से उसका आंसर, जवाब ज़रूर मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट टू डू द ग्रेजुएशन और डू द अदर कोर्स। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। थैंक यू।